Hello students, today you will read the second chapter of class 10, First Flight, Nelson Mandela. This is his autobiography, Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. अब ये चैप्टर में क्या है इसको आप समझ लीजिए। इसमें एक सिस्टम दिया गया, पॉलिटिकल सिस्टम उस समय चल रहा था। उस पॉलिटिकल सिस्टम को बोलते थे अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या था? पृथक्करण व्यवस्था थी। ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम था दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, ब्लैक और वाइट। यानी उस समय लोगों को रंग रूप के आधार पर यह व्यवस्था अलग करती थी। और उस समय क्या होता था, वाइट लोग जो थे वो ब्लैक लोगों पर रूल किया करते थे। ये व्यवस्था काफ़ी लंबी चली थी और कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टेड स्थान भी थे जहां पर ब्लैक लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि वाइट लोगों का उस समय रूल था। काफ़ी टाइम के बाद मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला ने और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपार्थाइड यानी जो पृथक्करण की व्यवस्था थी उसके विरुद्ध इन्होंने आजीवन संघर्ष किया। एंड मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन, और मंडेला को 30 वर्ष प्रिजन यानी कि जेल में भी बिताने पड़े थे। और फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और 1994 में जब साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, उस समय मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। मंडेला जो थे वो न्यू राष्ट्र के पहले ब्लैक यानी अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद उनके राष्ट्रपति होने का स्वागत किया गया। तो जो इनॉग्रेशन का टाइम था वहाँ कैसा माहौल था, क्या माहौल था, उसके बारे में इस चैप्टर में टोटली बताया गया है। चलिए देखते हैं लाइन वाइज क्या है इस चैप्टर में। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। अब ये जो घटना थी वो कब की थी? 10th मई यानी कि 10 मई। डॉन ब्राइट एंड क्लियर, सुबह के समय की थी। सुबह कैसी थी? बिल्कुल स्वच्छ थी, साफ थी, चमकदार थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली डिसीज्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। अब उस समय की ये घटना थी, कुछ दिनों से। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली यानी मैं कैसा था? बहुत ही ज़्यादा खुशियों से घिरा हुआ था। बिस्ड बाई मीन्स क्या होता है? चारों तरफ से घिरा होना, यानी मैं चारों तरफ से खुशियों से घिरा हुआ था। बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। और लोग जो थे वो सभी सम्मानित व्यक्ति तथा पूरे संसार के नेता लोग थे, उद्घाटन समारोह में मुझे सम्मान देने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। उद्घाटन समारोह साउथ अफ्रीका की जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा क्या होगा? जमघट होगा। जमघट से मतलब क्या है? वहां पर इतने लोग गैदरिंग करेंगे, इतने लोग इकट्ठे होंगे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर एक बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और जिसकी अपनी छत नहीं होती है। तो ऐसी एक बिल्डिंग थी जिसका नाम
था यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई थी प्रीटोरिया की, यानी कि प्रीटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई सुंदर से थिएटर जो था उसमें ये सारे कार्यक्रम हुए। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। कई दशकों से decades मीन्स क्या होता है? दशक। दशक से मतलब 10 years, यानी एक दशक का मतलब होता है 10 years। तो यहाँ पर क्या है? कई दशकों से यह जो सीट थी वो किनकी थी? श्वेत लोगों की थी, यानी कि वहाँ पर वाइट लोगों का ही हमेशा से राज्य हुआ करता था। वाइट सुपरमेसी, यानी कि वाइट सुपरमेसी से मतलब क्या है? जो भी कलर में वाइट हुआ करते थे वो ही वहाँ पर रूल किया करते थे। कई सालों से ऐसा हो रहा था वहाँ। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब क्या था वहाँ पर? अनेक राष्ट्रों और रंगों से मिलकर बने अब इंद्रधनुषी कलर का वहाँ जमघट हो चुका था। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गैर जातिवादी सरकार स्थापित करने के लिए एकत्रित वहाँ पर हुए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani। अब ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी, जैसा कि बताया गया है कि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और ऑटोग्राफी किसको कहते हैं? ऐसी स्टोरी जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी जाए। तो उन्होंने बताया था उस दिन, ऑटम मीन्स पतझड़, उस दिन पतझड़ का बहुत सुहावना सा मौसम था। आई वॉज अकम्पेड बाई माई डॉटर जनानी, और जनानी कहाँ थी? मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने सेकेंड राष्ट्रपति की शपथ ली, और देन थैबो मैपकी was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाम्बो मैपकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली। When it was my turn, अब मेरी बारी थी। I pleased to obey and uphold the constitution and to devote myself the well-being of the republic and its people। मैंने भी क्या किया? प्लीज़ किया, यानी मैंने भी प्रतिज्ञा की कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा पालन करूंगा, ओबे करूंगा। संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान का, हमेशा पालन करूंगा, और उसका मैं क्या करूंगा? सम्मान करूंगा। मैं उसका डिवोटी रहूंगा, सम्मान करूंगा। और क्या करूंगा? वेल बीइंग टू द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को मैं अर्पित करता हूँ, यानी मैंने अपने आप को डिवोटी कर दिया, अर्पित कर दिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, यानी जितने भी लोग एकत्रित थे, मेहमान और पूरी दुनिया भर से देख रहे लोगों को मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सभी, बाय अवर प्रेजेंस हियर, सभी की उपस्थिति में, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कन्फर मीन्स होता है देना, टू गिव, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी कि मुझे जो न्यू बॉर्न यानी कि नवजात स्वतंत्रता को सम्मान और आशा हम सभी लोग प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, लंबे समय तक चली यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि असाधारण मानव
डिजेस्टर यानी बर्बरता। यहाँ बर्बरता से मतलब क्या है, जो लंबे समय से वाइट लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और अपनी हुकूमत हम पर चला रहे हैं, यानी कि सुपीरियर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ऐसी जो लंबे समय से बर्बरता चली आ रही है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी कि जो लंबे समय से चली आ रही है। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, अब क्या होगा, एक नए समाज का जन्म होगा, और विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर कि मानव को, इंसानियत को क्या होगा, गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी हमें जिन्हें बहुत लंबे समय तक हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हम लोगों को क्या मिल गया है, अवसर मिल गया है। पहले क्या था, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी हमें जिन्हें बहुत लंबे समय तक जातिवाद की नीतियों के कारण क्या रखा गया, अलग रखा गया, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज अवसर मिला है कि हम अपनी ही मिट्टी पर संसार के राष्ट्रों के कौन बने, मेज़बान बने, होस्ट बने। मेहमान नहीं, मेज़बान बनना है हमको, अपने घर का बनना है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, हमको धन्यवाद देना है। वी थैंक, हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जितने भी गेस्ट्स हैं उन सभी का थैंक्ड करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, और इसके साथ साथ फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, जो हमारे देश के लोगों की आखिरकार साधारण न्याय की, शांति की और इंसानी सम्मान की विजय पर हमारा साथ देने के लिए आए हैं। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, किसके लिए आए हैं, जो यहाँ पर साधारण न्याय की, शांति की और इंसानी सम्मान की विजय पर हमारा साथ देने के लिए पूरी दुनिया भर से जो लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी का सम्मान ज्ञापित करता हूँ। ऐसा किसने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। इमांसिपेशन मीन्स होता है मुक्ति, आज़ादी। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक आज़ादी को, स्वतंत्रता को क्या कर लिया है, अचीव, हासिल कर ही लिया है। कब, एट लास्ट, अंत में। वी प्लीज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब हम क्या करते हैं, वी प्लीज, हम शपथ लेते हैं। किससे शपथ लेते हैं, आवर सेल्व्स, अपने आप से ही, टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, कि अपने सभी लोगों को लगातार चल रही गरीबी, यानी कि बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, क्या किया है हमने, गरीबी की जंजीरों से, कष्टों से, जाति और अन्य जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थे, भेदभाव थे, उन सभी से स्वतंत्रता हम उनको दिलवाएंगे। ऐसी हम क्या लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल एंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर, अब क्या कहते हैं कि अब फिर कभी यह सुंदर धरती एक दूसरे पर शासन नहीं करेगी, यानी एक दूसरे पर हमारी ये धरती अब शासन नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, एक इंसानी प्राप्ति का सूर्य कभी डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता यहाँ पर
शासन करे, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे, ऐसा इन्होंने इच्छा की। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब सभी सम्मान करने के लिए आते हैं। कौन कौन है? जब कुछ क्षणों बाद हम सभी लोगों ने अपनी दृष्टि को ऊपर उठाया तो देखते क्या है, एक स्पेक्टिकल एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी एक शानदार दक्षिणी अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप की जितनी भी पंक्तियां थीं, कैसे आ रही थी, जो कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एक बढ़िया युक्तियां बनाती हुई आ रही थी। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, वह न केवल एक सेना शक्ति और निश्चितता का प्रदर्शन था। कहने का मतलब यहाँ पर है, जब कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में पोस्ट लेता है तो जितनी भी सेना की टुकड़ी होती हैं वो सभी अपना सम्मान प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ साउथ अफ्रीका में भी इनका सम्मान प्रदर्शन करने के लिए सभी टुकड़ियाँ वहाँ पर आई थी। और इनका कहना क्या है, वह न केवल एक सेना शक्ति और निश्चितता का प्रदर्शन था, बल्कि क्या था वह, but a demonstrate of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected, बल्कि एक नमूना था सेना की वफादारी का प्रजातंत्र में और स्वच्छ तथा सही तरीके से चुनी गई सरकार के उच्च अधिकारियों ने, जिनके बख्श रिबन और मेडलों से दमक रहे थे। Only moments before, the highest generals of the South Africa Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleased their loyalty. कुछ ही क्षणों पूर्व बीते हुए दिनों के पदकों तथा रिबनों से अपनी छाती को सजाए हुए दक्षिण अफ्रीकी सुरक्षा सेना तथा पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी की शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात से अनजान नहीं था कि बहुत साल पहले अगर ऐसा होता तो वो मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट करते। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron of Impala, chevron means होता है V की शेप में। तो इम्फाला के जो जेट्स थे उन्होंने क्या किया, V की शेप में आए वे सभी टुकड़ी बनाते हुए और दक्षिण अफ्रीका के जो झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं में सभी छोड़ रहे थे। किस शक्ल में? वी की शेप में। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स, और उस दिन वह मेरे लिए यादगार बन गया। और किसका प्रतीक था, किसका सिंबल था? बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स। और फिर हमारे लिए उन्होंने 2 राष्ट्रीय गीत भी गाए। एंड द विज़न ऑफ वाइट सिंगिंग कोशी शिकेलेल ई अफ्रीका, जो वाइट लोग थे उन्होंने अपना नेशनल एंथम गाया और उनका नेशनल एंथम क्या था? काशी शी के लेल आई, ये उनका था। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और ब्लैक लोगों ने, जो अश्वेत लोग थे वहाँ के, उन्होंने वहाँ का जो एंथम था, नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान जो था वहाँ का, डाई स्टेम, वह गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, वही पुराना गणतंत्र। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम they once despised, they would soon know the words by heart. अब उस दिन हालांकि
किसी भी ग्रुप को जो राष्ट्रीय गान था उसकी सही धुन पता नहीं थी, जिसे उन्होंने कभी बहुत ही निम्न नज़रों से देखा था, पर वे शीघ्र ही इसे भी बाय हार्ट अपने दिल से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवॉर्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं इतिहास के एहसास से ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of the South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब जो 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो बोर जो युद्ध के कुछ सालों बाद, मेरे अपने सालों बाद और मेरे अपने जन्म से कुछ साल पहले ही दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोगों ने अपने आपसी झगड़े मिटाकर अपनी ही धरती के अश्वेत चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ अपने अंतर और रंग भेद की एक प्रणाली खड़ी कर दी थी। क्या द स्ट्रक्चर दे created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. उन्होंने जो ढांचा खड़ा किया उसने संसार में जाने वाले ऐसे समाजों की रचना की जो सबसे अधिक कठोर और बहसी मानी जाती थी। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. और अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में, मेरे अपने 8वें दशक में, वो प्रणाली हमेशा के लिए पलट गई है और उसकी जगह एक ऐसे समाज ने ले ली है जो स्किन के रंग को ध्यान में न रखते हुए सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानता है। क्योंकि पहले जो थी प्रणाली चल रही थी वो क्या थी कि वाइट लोग ही वहाँ शासन करेंगे, लेकिन अब काफ़ी दशक के बाद ये प्रणाली बदली है और वहाँ के जो ब्लैक पीपल हैं यानी कि अश्वेत लोग हैं उनको शासन मिला है। और उनको शासन मिलने का मतलब ये है सभी लोगों को, चाहे वो श्वेत हो अथवा अश्वेत हो, सभी लोगों को अपना अधिकार मिला है। नेक्स्ट, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of my people. मेरे हज़ारों लोगों के यानी कि जिसकी कोई विश्वास भी ना कर सके बलिदानों के बाद यह दिन आया था। अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल मीन्स क्या होता है? अकल्पित, यानी कि जिसकी कल्पना न की जा सके, ऐसे समय के बाद वह दिन आया था। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. वह लोग जिनकी हिम्मत और कष्टों को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the slum of all those African patriots who had gone before me. मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे आगे भी बहुत सारे दिन लगे होंगे, क्योंकि केवल मैंने ही स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी ऐसा नहीं है, मेरे से पहले भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी होगी। मानो मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का जो मेरे सामने शहीद हुए उन्हें भी जोड़ दूं तो क्या होगा? दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। वह लंबी
और पवित्र रेखा समाप्त हुई और अब मेरे साथ फिर से प्रारंभ हो गई। यानी उन सभी का जो बलिदान था वह काम आ गया और मैं यहाँ पर अब शासन संभालने में समर्थ हुआ, सफल हुआ। लेकिन आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैव रॉट। मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सका और वे लोग यह देख भी नहीं पाए कि उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त किया। यानी कि जो लोग अब इस धरती पर नहीं हैं उन लोगों ने नहीं देख पाया उन्होंने जो बलिदान किया उससे क्या प्राप्ति हुई है। द पॉलिसी ऑफ अपार्टheid क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब अपार्टheid जो थी, अपार्टheid यानी कि रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों पर एक गहरा और कभी न भूलने वाला घाव छोड़ा था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। यानी कि इस काम में सदियां नहीं बल्कि कितना समय लगा, काफ़ी वर्ष लगेंगे इस गहरे और मजबूत घाव को भरने में। But the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos and Walter Sisulu, the Chief Litthuls, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। अब इतने सारे लोग थे जिन्होंने ऐसे काम किए थे कि जैसे, लेकिन दशकों के उत्पीड़न और बेरहमी ने एक और कभी न समाप्त होने वाला असर छोड़ा था और उसी के कारण पैदा हुए हमारे समाज के ओलिवर थाम्बोस, रॉबर्ट सोबुकवेश आदि ऐसे लोग जिनके श्रेष्ठ जांबाजी, अकलबंदी और दानवीरता के जैसा फिर कभी कोई नहीं मिलेगा। Perhaps it requires such depths of operations to create such heights of character। शायद चरित्र की इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इतने गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। यानी कि मेरा देश धरती के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स यानी खनिज और किसे जेम्स यानी बहुमूल्य पत्थरों से भरपूर है। लेकिन आई हैव ऑलवेज नॉन यानी लेकिन मैंने हमेशा माना है कि इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, संपदा है, कौन है? इज इट्स पीपल, इसके ही लोग हैं। कौन है वो? फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, यानी सबसे शुद्ध हीरे से भी अधिक शुद्ध और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggles that I learned the meanings of courage। मैंने साहस का अर्थ ही इन्हीं युद्ध में लड़ रहे सिपाहियों से सीखा। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक तथ्य के लिए जोखिम लेते हुए और अपनी जानें देते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। मैंने देखा है कि पुरुषों को बिना हिम्मत हारे हमलों और
टॉर्चर यानी प्रताड़नाओं को सहन करते हुए, जो कि हिम्मत और अविकल्पनीय दुखों को सहने की क्षमता का उदाहरण है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. I learned और मैंने सीखा that courage was not the absence of fear, हिम्मत डर का ना होना नहीं है, बल्कि क्या है, but the triumph over it, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना है, इन डर पर विजय प्राप्त करना है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर मनुष्य वो नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट आपको वीडियो के अगले पार्ट में मिलेगा, सेकंड पार्ट में। तो अगले पार्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, जिससे कि आपके पास आने वाली वीडियो हमारे समय पर पहुंच जाए। थैंक्स।